यह बात तब की है जब मेरी इंटर का रिजल्ट आया था। 85% नंबरों के साथ पूरे विद्यालय में तीसरे स्थान पर आया था। सभी ने मुझे बधाई दी और मैं बहुत खुश था। और होली का महीना था। मैं कुछ बहका बहका सा था। अब मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ। मेरा नाम सुधांशु है। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 21 साल है और मेरे सामने वाली भाभी की उम्र 25 साल के आसपास रही होगी। वो दिखने में बहुत सुंदर लगती है। भाभी और मेरी पहले मुलाकात मोहल्ले के ही एक पार्टी के अवसर पर हुई थी। भाभी ने उस दिन गुलाबी रंग की साड़ी पहनी हुई थी। एक तो उनका गोरा रंग, ऊपर से गुलाबी साड़ी। जैसे ही मैंने एक नज़र से देखा तो मैं मुंह फाड़ कर देखता ही रह गया। वो बहुत सुंदर लग रही थी। सच कह रहा हूँ दोस्तों, ऐसा लग रहा था जैसे कोई परी जमीन पर आ गई हो। भाभी की ननद मेरे घर वालों के साथ कुछ बातें कर रही थी और परिचय करा रही थी कि ये हमारी भाभी हैं। इतने में मैं भी वहां पहुंच गया। मैंने भाभी और उनकी ननद से हाय हेलो की, जिस पर भाभी ने भी मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए जवाब दिया। इसके बाद मैंने भाभी और उनकी ननद को डांस करने के लिए कहा। तो भाभी तो जैसे इंतजार ही कर रही थी कि कब कोई उनके साथ डांस फ्लोर पर चले और डांस करे। बस दोस्तों, फिर तो महफिल का समा एकदम रंगीन हो चुका था, क्योंकि भाभी मेरे साथ डांस जो कर रही थी। भाभी का रंग, रूप और खूबसूरती को देखकर मैं तो पहले ही पागल हो गया था। डांस करते हुए भाभी का वो अचानक से मेरे शरीर पर महसूस हुआ था। मुझे तो एक पल के लिए डर सा लगा, मगर भाभी ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराकर डांस फ्लोर से नीचे उतरकर ननद को लेकर अपने घर चली गई। उस दिन मुझे बहुत बुरा महसूस हुआ और अब मैं भाभी से माफ़ी मांगने के लिए उनसे बात करने का मौका ढूंढने लगा। कुछ दिन बाद भाभी खुद किसी काम से हमारे घर आई। अब मुझे लगा कि आज बात हो सकती है, तो मैं भाभी के पास आकर बैठ गया और मौका देखते ही भाभी को सॉरी बोल दिया। तो भाभी ने कहा, सॉरी किस लिए? मैंने उन्हें उस वाक़ये के बारे में बताया तो भाभी का जवाब सुनकर मैं दंग रह गया। भाभी ने कहा, कोई बात नहीं, इस उम्र में ऐसा हो ही जाता है। और उस दिन मेरे मन के सारे मलाल दूर हो गए और मैंने मौका देखते हुए भाभी से कह दिया, भाभी तुम भी तो एकदम वो हो। मेरा तो क्या, आपको देखकर तो किसी का भी यही हाल हो जाता होगा। इस पर भाभी ने कहा, तुम भी नादान नहीं हो। उस दिन उनसे कुछ देर तक हंसी मजाक चलता रहा। वो मुझसे बातें करने लगी थी। अब मैंने भाभी से उनका फ़ोन नंबर मांगा तो भाभी ने कहा, तुम मुझे अपना नंबर दे दो, मैं खुद ही तुम्हें फ़ोन कर लूँगी। मैंने अपना नंबर दिया और वो नंबर लेकर चली गई। उस दिन के बाद मैं भाभी के फ़ोन आने का इंतज़ार करने लगा। अचानक 2 दिन बाद मुझे एक फ़ोन आया। फ़ोन पिक करने पर किसी लड़की की आवाज़ सुनाई दी, तो मैंने भी छूटते ही कहा, भाभी आ गई याद आपको? तो भाभी का उधर से जवाब था, क्या बात है, तुम मुझे ही याद कर रहे थे क्या? जो आवाज़ सुनते ही अपनी भाभी को पहचान लिया। इस तरह से हम अब रोज़ ही बातें करने लगे। वक्त के साथ साथ पता नहीं कब हम दोनों में प्यार हो गया। अब हम केवल फ़ोन पर वही बातें करते थे। बस अब इंतज़ार था तो मौका मिलने का। कुछ महीने बाद भाभी की ननद के पेपर थे। तो एक दिन भाभी को मैंने अपने घर मम्मी से बात करते हुए देखा। तो उन्हें देखकर मैं बहुत खुश हुआ। भाभी के जाने के बाद मम्मी ने मुझे बताया कि इसकी ननद का इम्तिहान है, तो कह रही थी कि सुधांशु को हमारे साथ भेज देना। अब मेरे मन का लड्डू एकदम से फूटा। फिर माँ ने कहा, 3 दिन के लिए जाना होगा, तू अपनी पैकिंग वगैरह कर लेना, परसों तुम्हें निकलना है। मैं तो जैसे पागल ही हो चुका था। अब मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा था। 2 रातें तो हम दोनों बात करते हुए पूरी पूरी रात निकाल दी। आखिर वो दिन आ ही गया जिसका हम दोनों का इंतजार था। बस अब हम तीनों मेरठ से दिल्ली के लिए निकल गए और दिल्ली पहुंचकर एक होटल में रूम ले लिया। अब भाभी और मैं दोनों पागल हो रहे थे। तो ननद के सोते ही मैं और भाभी स्वर्ग की सैर पर निकल गए। हमारा कई दिनों का इंतजार अब खत्म होने वाला था। फिर मैं
और भाभी ने उस समय का खूब फ़ायदा उठाया और हम दोनों लोगों ने पूरी तरह से इस खेल को एंजॉय किया। इन सब कामों से फ्री होने के बाद हम शाम को सेंटर की खोज में निकल गए। हम 2 दिन दिल्ली में और रुके थे और उसी होटल में रुके रहे और उन दोनों दिनों में हम दोनों ने बहुत एंजॉय किया और मैं भाभी के साथ वो सब करता रहा। उसके बाद भी हमारा यह सिलसिला जारी रहा। भैया जब भी घर पर नहीं रहते, भाभी मुझे फ़ोन कर बुला लेते और मैं भी हर काम छोड़कर भाभी के लिए हर हमेशा तैयार रहते हैं। इसी तरह हम लोगों के बीच चलता रहा जब तक कि मेरी शादी ना हुई। मेरी शादी हो गई तो मैं उससे दूरी बना लिए। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएँ और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।